तो लिसन स्टूडेंट, अब जरा एक बात को समझे। अगर m द्रव्यमान का अगर कोई ब्लॉक है, m द्रव्यमान का अगर कोई ये ब्लॉक, अगर ये m द्रव्यमान का अगर ये ब्लॉक है, तो पहले एक बात को यहाँ पे समझे कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ ये आएगा। मतलब इसका जो वेट है, जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, हमारा जो अर्थ सरफेस है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो ये मतलब है ये नीचे की तरफ आएगा। ये बात फिक्स है। तो मतलब वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, वेट नीचे की तरफ लगेगा, ये बात ये फिक्स है। अब ठीक है, अब इस बात को समझे, अगर वेट mg अगर नीचे की तरफ अगर लगेगा तो जस्ट इसकी जो ये प्रतिक्रिया बल है ये r ऊपर की तरफ लगेगा। जस्ट इसकी जो ये प्रतिक्रिया बल है r ऊपर की तरफ लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, r किसके बराबर होगा, mg के बराबर। उस केस में क्या होगा, r जो होगा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, r किसके बराबर होगा, ये mg के बराबर होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब एक चीज बताओ, जब r mg के बराबर है, ठीक है, r अगर mg के बराबर है तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। r किसके बराबर है, r mg के बराबर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, r किसके बराबर है, r mg के ही बराबर। अब पहले एक बात बताता हूँ, अगर ये जो सरफेस अगर है, अगर ये जो सरफेस है, अगर इस सरफेस को, अगर इस सरफेस को, ठीक है, अगर इस सरफेस को अगर हम किसी लिफ्ट से जोड़ दें, ठीक है, अगर हम इस सरफेस को अगर हम किसी लिफ्ट से जोड़ दें, किसी लिफ्ट से अगर जोड़ दें, ठीक है, किसी लिफ्ट से जोड़ दें, ठीक है, अगर किसी लिफ्ट से अगर हम इसको ये जोड़ दें, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है एक त्वरण से अगर नीचे की तरफ आ रही है, ये जो सरफेस है अगर एक त्वरण से अगर नीचे की तरफ अगर आ रही है, अगर एक त्वरण से अगर नीचे के तरफ आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, एक त्वरण से अगर नीचे की तरफ अगर आ रही है तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ये है, ये जो mg है और ये क्या है, ये r है, ठीक है, तो ये क्या हो गया वेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक बात को यहाँ पे ये समझे कि ये mg वेट है, इसके कारण तो होगा ही, प्लस इसका जो ये त्वरण है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसका जो ये त्वरण है ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसका जो ये त्वरण है ये नीचे की तरफ होगा। तो उस केस में, ठीक है, इस केस में एक बात याद रखें कि mg माइनस ma प्लस r, ठीक है, mg माइनस mg, ठीक है, mg माइनस ma, ठीक है, सॉरी, mg माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, m, ठीक है, mg माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, m, ठीक है, मतलब ये इस बात को याद रखें, ठीक है, mg माइनस r बराबर m है, मतलब तब उस केस में mg किसके बराबर हो जाएगा, ma प्लस r, ठीक है, इस बात को यहाँ पे आप समझो, ठीक है। और एक केस ये रहा, इस केस में क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, इस केस में क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है, इस बात को समझो। यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे ये जीरो है। अब एक चीज बताइए, अगर यही जो लिफ्ट है, ठीक है, यही जो अगर लिफ्ट है अगर एक त्वरण से अगर ऊपर की तरफ अगर जा रही है, यही जो लिफ्ट है अगर एक त्वरण से अगर ऊपर की तरफ अगर जा रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, r माइनस mg बराबर, r त्वरण से अगर ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो r माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, ma, ठीक है, r माइनस mg बराबर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ma, मतलब यहाँ से जब हम यहाँ से r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ma प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे ये m, ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर ये क्या हो जाएगा, m बराबर वेक्टर a, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इतनी बात आ रही समझ में। तो
आर बराबर एम ए प्लस जी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये रहा नॉर्मल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये छोटी सी चीज थी, इस पे अगर कुछ सवाल वगैरह भी अगर लगाना होगा तो काफी आसानी से हम ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन वगैरह जो मैं आपको ये दूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।